सोशल मीडिया पर रूबिका लियाकत टेलीविज़न चैनल की एंकर हैं, उनकी ये तस्वीरें वायरल हो रही है। तमाम मुस्लिम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मुझे लगता है ये बिल्कुल गलत है। रूबिका लियाकत का मंदिर जाना अच्छी बात है। भारत एक सेकुलर देश है। इस देश का संविधान सबको अधिकार देता है कि जो चाहे जिस मजहब को मान सकता है, श्रद्धा रख सकता है। रूबिका लियाकत को जो अच्छा लगे वो कर सकती है। लेकिन इसी बहाने मैं कुछ SC ST OBC के लोगों को बताना चाहता हूँ, किसान जातियों को बताना चाहता हूँ, जो इस देश में धर्म के नाम पर सबसे ज़्यादा चंदा देते हैं, कि क्या इसी तरह से इस देश के हर नागरिक को मंदिर में इस तरह से प्रवेश है। और सबसे बड़ा सवाल है, क्या वो इस मंदिर के जो तिजोरी है, जो दान पेटी की चाबी है, वो किसान जातियों के पास है? ट्रस्ट में कौन है? और सवाल है कि क्या गरीब मुसलमानों को जो लोग धर्म के नाम पर मार रहे हैं वो अत्याचारी हैं, या बीजेपी के लिए सबसे बड़ा और RSS बजरंग दल वाले अब क्या करेंगे? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जिस देश में किसान हिंदू जो जाट हैं, पटेल हैं, मराठा हैं, गुर्जर हैं, जिनके पास दान पेटी की चाबी नहीं है, वो चढ़ावा तो चढ़ा सकते हैं लेकिन पुजारी नहीं बन सकते हैं। वो मंदिरों में ट्रस्टी नहीं है, उनके पास बड़े बड़े मंदिरों की चाबी नहीं है, क्योंकि करोड़ों का कारोबार है, करोड़ों का चढ़ावा आता है। अब ये मत कहिएगा कि देता, ये लोग देते नहीं है। सबसे ज़्यादा इस देश में सिर्फ मुश्किल से अगर 1932 का ही जनगणना मान लिया जाए तो सिर्फ 3% ब्राह्मण है इस देश में, और मैक्सिमम 99.99% मंदिरों में वही पुजारी हैं, ट्रस्ट में वही हैं। तो सवाल तो है कि ब्राह्मण के अलावा बाकी सारी जातियां जो हैं वो चढ़ावा तो देती है। अयोध्या में जब ट्रस्टी बनना था तो क्षत्रिय भगवान राम के वंशजों ने वहाँ आंदोलन किया था, दिल्ली आए थे, हमने इंटरव्यू किया था। ट्रस्टी में महाराणा प्रताप के वंशजों को, क्षत्रियों को जगह नहीं दी गई है। आप सोचिए, SC ST OBC और किसान जातियों की तो बात अलग है। तो ये सब सवाल हैं जो उठता है। सोचिए, आज भी जो लोग मंदिर में जाने पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पिछड़े हिंदुओं को मारते हैं, उनसे बड़ा बेवकूफ़ कौन होगा? रूबिका लियाकत की ये तस्वीर आंखों को सुकून देती है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे लगता है मंदिरों के सारे दरवाजे बहुत बड़े हो जाने चाहिए जिसमें सब आ जा सके। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि दान पेटी की चाबी किनके पास रहेगी। सबसे बड़ा सवाल है कि पुजारी के पोस्ट पर कौन लोग होंगे, और उससे भी बड़ा सवाल है कि ट्रस्टी में कौन लोग होंगे। सवाल है कि मंदिर तो एक सार्वजनिक संस्थान है, भगवान का घर है, सब लोग चढ़ावा चढ़ा सकते हैं। तो चढ़ावा पर अधिकार किसका है, ये भी क्लियर होना चाहिए। वैसे मैं एक बात बता दूं, जहां बीजेपी को गाय खाकर वोट मिलता है केरल में या पूरे नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ वो गाय को माता नहीं मानती है। जहाँ बीजेपी को चादर चढ़ा के वोट मिलता है, जहाँ बीजेपी को SC ST OBC का वोट लेना होता है, वो कहती है कि हम हिंदुओं की पार्टी। आज मुझे विकास चौधरी ने बड़ी अच्छी बात कही है, इस देश में बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है, लेकिन सपा यादवों की पार्टी है, RJD यादवों की पार्टी है, BSP दलितों की पार्टी है, ओवैसी मुसलमानों के नेता है। ये कहानी कौन गढ़ता है? इस देश का TV और अखबार। बस बीजेपी जो है वो हिंदुओं की पार्टी है। कांग्रेस को पहले ये कहा जाता था, अब तो वो भी नहीं रहा। तो इस परसेप्शन को समझना होगा। सवाल ये है कि हिंदुओं की पार्टी तो है, लेकिन उसमें भला किसका हो रहा है, मलाई कौन खा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है जो लोगों को पूछना चाहिए। तो मैं फिर कह रहा हूँ, रूबिका लियाकत का मंदिर जाना का विरोध करना एक तरह की कट्टरता है, इससे बचिए। लेकिन सवाल वही है कि बजरंग दल वाले चुप क्यों हैं, BHP वाले चुप क्यों हैं, RSS वाले चुप क्यों हैं, हिंदू सेना चुप क्यों हैं? बिहार में एक बरेली एक मंत्री, नीतीश कुमार जी के मंत्री हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो मंदिर चले गए थे, वहाँ शुद्धिकरण हुआ था मंदिर का। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जायसवाल ने सवाल उठाया था कि ये हिंदू समाज का अपमान है। अब बीजेपी क्यों चुप है, RSS क्यों चुप है? मैं फिर कह रहा हूँ, इस तरह के वोट है ये। पूरे नॉर्थ ईस्ट में किरण रिजिजू ने कहा कि लोग बीफ खाते हैं, वहाँ केरल में लोग बीफ खाते हैं, वहाँ राजनीति चलेगी बीजेपी की बीफ खाकर। तो बीजेपी विशुद्ध रूप से राजनीतिक दल है, जहाँ जिसको मारकर, जहाँ जिसको नीचे दिखाकर, जहाँ जिसको पूजा करके वोट मिलना है वो करती है। हरियाणा में जाटव वर्सेस नॉन जाटव, बिहार में यादव वर्सेस नॉन यादव OBC, यूपी में यादव वर्सेस नॉन यादव OBC,
बीएसपी के खिलाफ जाट वर्सेज नॉन दलित। तो ये सब बीजेपी की स्ट्रैटेजी है, वो काम करते हैं, उसको करना भी चाहिए। जो बाकी राजनीतिक दल है वो इससे सहम, वो कैसे स्ट्रैटेजी बनाएंगे वो बड़ा सवाल है। लेकिन एक बात तो तय है कि रूबिका लियाकत के मंदिर में प्रवेश का जिस तरह से सम्मान होना चाहिए, स्वागत होना चाहिए, लेकिन सवाल मैं उन नफरती चिंटुओं से करना चाहता हूँ जो किसी शेड्यूल कास्ट, पिछड़े, दलित, किसान लोगों को परेशान करते हैं, जो गरीब मुसलमानों को मारते हैं। वो क्या करेंगे? इस देश में लव जिहाद सैफ अली खान के लिए नहीं है, आमिर खान के लिए नहीं है, गरीब मुसलमानों के लिए है इस देश में। लेकिन ये फैसिलिटी SC ST OBC को नहीं मिलता है। आप राष्ट्रपति भी बन जाइए तो भी दलित हैं, आप मंदिर में नहीं जा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ब्राह्मण धर्म में मुसलमानों से ज़्यादा खराब शूद्रों और अछूतों को माना गया है। आप नहीं जा सकते हैं भैया। आप मंदिर में अयोध्या मंदिर के शिलान्यास में गए क्या राष्ट्रपति? आप बताइए। ये बड़ा सवाल है, ये सवाल बहुजनों को समझना पड़ेगा और इसलिए लोग 22 प्रतिज्ञा ले रहे हैं। और इसलिए बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब की लाइन है, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, है मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे हाथ में है। और इसलिए 1956 में उन्होंने दीक्षा ली और 22 बौद्ध प्रतिज्ञाएं की। सोचिए कैसा देश है ये, जहाँ अपने ही धर्म के लोगों को नीच और अछूत कहा जाता है, उनके आरक्षण का विरोध किया जाता है, अपने ही धर्म वाले लोगों को गरीब, लाचार, बेबस रखा है। आप किसी सवर्ण से बहस कर लीजिए। आज मैं रेलवे वाले से बहस कर रहा था, मोदी जी से उनको प्रॉब्लम है, निजीकरण का वो विरोध करते हैं लेकिन आरक्षण का समर्थन नहीं करेंगे। तो इस देश में SC ST OBC और किसान जातियों के हक अधिकार किसने छीन रखे हैं? इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूँ कि 97% लोगों के हक अधिकार पर कौन लोग कब्जा किए हैं? 3% लोग। समझिए 150 करोड़ की आबादी में 3% लोग भी कितना होता है? कम से कम 10 करोड़, 5 करोड़ तो हो ही जाएगा। 3 करोड़ मतलब 100, अगर 3% आबादी भी मान ले, जो कि अब बढ़ा होगा, 4-5% मान लीजिए, तो 5 करोड़ और 2.5 करोड़, 7.5-8 करोड़। इन्हीं 7.5-8 करोड़ लोगों का मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस पर बिजनेस पर बैस समाज का कब्जा था, वो भी धीरे धीरे ढीला हो रहा है, क्योंकि इनके साथ जातिवाद नहीं होता, जातिवाद बनाया इन्होंने। तो सोचिए सिर्फ 5% लोग की आबादी वाला इस मुल्क के तमाम बड़े फैसले करता है। सुप्रीम कोर्ट में अब जो नेक्स्ट जज होने वाले हैं वो भी ब्राह्मण समाज से हैं। तो सिर्फ एक कम्युनिटी का इतना ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन खतरनाक है, और तमाम सिस्टम को, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी को वही तय करते हैं, वही तमाम। इसलिए बामन मिश्राम कह रहे हैं कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से पूरे अफ्रीका में कोई श्वेत शासक नहीं है, हम भारत के मनुवादियों से कहना चाहते हैं कि आप भारत के जो मूल निवासी हैं उनका अधिकार दे दीजिए, उनके देश में आप रहिए, आप यहाँ के लोग हैं, अच्छे से रहिए, लेकिन आप उन पर शासन नहीं कर सकते हैं। जैसे अफ्रीका में कोई अंग्रेज अब राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, पूरे अफ्रीकन कंट्री में कोई श्वेत राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। लेकिन मैं इस तरह के बातों का समर्थन नहीं करता हूँ। हम सब भारत के नागरिक हैं, हम वर्चस्ववाद की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। बहुजन समाज की कोशिश है कि संविधान लागू हो, किसी के साथ जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, धर्म के आधार पर। रूबिका लियाकत को पूरा हक है, वो जहाँ चाहे जहाँ जाएं। लेकिन सवाल है कि वो कौन लोग हैं जो शूद्र और अछूत समझते हैं किसी को, जो SC ST OBC, माइनॉरिटी और किसान जातियों के हक अधिकार के खिलाफ हैं। कौन लोग जाट आरक्षण के खिलाफ हैं? कौन लोग SC ST OBC के आरक्षण के खिलाफ हैं? कौन लोग माइनॉरिटी के आरक्षण के खिलाफ हैं? कौन लोग हैं जो गुर्जरों के आरक्षण के खिलाफ थे? कौन लोग हैं जो मराठी आंदोलन के आरक्षण के खिलाफ थे? कौन लोगों ने अभी सुप्रीम कोर्ट में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की सुनवाई है? कौन लोग हैं जो राजस्थान में OBC के खिलाफ हैं? कौन लोग हैं जो छत्तीसगढ़ में OBC आरक्षण के खिलाफ है? कौन लोग हैं जो पटना में नगर निगम के चुनाव में OBC अति पिछड़ों को आरक्षण नहीं दे रहे हैं? ये समझना पड़ेगा। भारत में हिंदू समाज जिसको आप कहते हैं, उसी हिंदू में जो SC ST OBC और किसान जातियां हैं, उनके हक अधिकार के खिलाफ भी इस देश का हिंदू ही है। बस उसकी पहचान जरूरी है, उसका रिप्रेजेंटेशन हो, बड़े होना चाहिए। भारत का संविधान डाइवर्सिटी कहता है कि सबको बराबर की संख्या में रिप्रेजेंटेशन मिले, और इसलिए मान्यवर साहब ने कहा था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, हर जगह पर। इसलिए DMK कह रहा है कि मंदिर में पुजारी परीक्षा के आधार पर बनेगा और सभी जाति के लोग बन सकते हैं जो उस धर्म के हों। लेकिन सोचिए, कल्पना कीजिए, इस देश में अमीर मुसलमान तो मंदिर जा सकता है,
पत्रकार मंदिर जा सकता है, लेकिन शूद्र और अछूत को अधिकार नहीं है। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि स्कूल की तरफ चलो, संविधान को मानो और धर्म तुम्हारे लिए जरूरी है तो बुद्धिज्म की तरफ बढ़ो। अब जाकर इस बात पर ठप्पा, आज मैंने एक सवाल पूछा बावन मिश्राम से कि अब तो कह रहे हैं भागवत कि हम वर्ण और जाति पर शर्मिंदा है, हमें माफी मांगनी चाहिए, इसको खत्म करना चाहिए। तब उन्होंने बावन मिश्राम ने कहा कि एक और इससे पहले आरएसएस के प्रमुख थे, उन्होंने भी बात कही थी, ये कहते कुछ है करते कुछ है। हमें मत कहिए कि मैं जातिवादी हूं, मैं तो आपके जातियों के पाप गिना रहा हूं। ये मोहन भागवत ने कहा आरएसएस प्रमुख ने कि वर्ण और जाति खत्म होनी चाहिए। आप इससे नहीं सहमत हैं क्या? सुन लीजिए, वीडियो जाके पढ़िए, उनका बयान पढ़िए। अरे वो बावन मिश्राम का पूरा इंटरव्यू नेशनल दस्तक पर देखिए। मैं फिर कह रहा हूं, सर्व धर्म समभाव होना चाहिए, सबको संवैधानिक अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को बोलने का भी अधिकार नहीं। आज भी इस देश में दोयम दर्जे के नागरिक हैं, क्योंकि इस देश में रिप्रेजेंटेशन का मसला है। इस देश में तमाम इंस्टीट्यूशन पर जाति विशेष के लोगों का कब्जा है और उनमें न्याय करने की न्याय का जो चरित्र होता है, न्यायिक जो कैरेक्टर होता है, वो नहीं है। वो जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद से ग्रसित हैं, उससे उनको निकलना पड़ेगा। और ये भारत का संविधान इसीलिए इतना मजबूत है कि किसी भी तरह का किसी के साथ लिंग, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव न हो। रूबिका लियाकत का सम्मान होना चाहिए, लेकिन सवाल है कि वो लोग जो गरीब मुसलमानों को लव जिहाद के नाम पर मारते हैं, मंदिर में प्रवेश के नाम पर मारते हैं, जो SC ST OBC को मंदिर में घुसने पर हमला करते हैं, जो आरक्षण का विरोध करते हैं, वो लोग इस पर जवाब देंगे, मुंह खोलेंगे? सबसे मेरा बड़ा सवाल ये है। मैं फिर कह रहा हूँ, विशुद्ध रूप से बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी है। अगर आप उसको राष्ट्रवादी मानते हैं, राष्ट्र प्रेमी मानते हैं, तो ये आपकी गलती है। वो विशुद्ध रूप से एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसको पता है कि किस राज्य में क्या बोलना है। और बीजेपी कुछ भी बोले, बीजेपी का किसी बहुजन समाज के लोगों ने एक नाम दिया है, ब्राह्मण जनता पार्टी। इसमें मेरी रजामंदी है, क्योंकि पूरा टॉप लेवल का जो पहले कांग्रेस ब्राह्मण समाज की पार्टी थी, अब वो बीजेपी है, क्योंकि उसमें ऊपर से नीचे टॉप ऑर्डर तक सारे फैसले आरएसएस और उन्हीं लोगों की भलाई के लिए लिया जाता है। ये बात विकास चौधरी जो ओबीसी के उभरते हुए तेसरा नेता हैं, उन्होंने कहा है। उनका भी पूरा वीडियो आप नेशनल दस्तक पर जरूर देखिएगा। तो मैं फिर कह रहा हूँ, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को कम से कम संविधान मानना चाहिए, संविधान के हिसाब से काम करना चाहिए, ये उनके लिए ज़्यादा बेहतर। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये पूरी लड़ाई इस देश में समानता, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की है, भेदभाव के खिलाफ है, वर्चस्ववाद के खिलाफ है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी है? तो आप बिल्कुल गलत हैं। बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे बाकी पॉलिटिकल पार्टियां हैं। इसलिए बीजेपी के एजेंडे को राष्ट्रवाद से न जोड़े, देश से न जोड़े। देश बड़ा है। राष्ट्रवादी असली वो है जो संविधान को मानता है, जो इस देश की सेना का सम्मान करता है, जो इस देश की अखंडता का सम्मान करता है, और जो इस देश के हर नागरिक का सम्मान करता है, उसके फंडामेंटल राइट का सम्मान करता है, जो संविधान से मिला हुआ है। तो जो संविधानवादी है वही राष्ट्रवादी है। जो संविधान के खिलाफ काम करता है वो पूरी तरह से देशद्रोही है। आप लोग की प्रतिक्रिया, क्या अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।